एपिसोड 4 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि होमलैंडर सबके लिए केक लेकर वॉट की प्रोजेक्ट ओडेसा लैब में चला गया। होमलैंडर पर बचपन में इसी लैब में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। अचानक होमलैंडर को लैब में आता देख सारे डर गए। होमलैंडर स्पेसिफिकली यहां पर लैब की लीड बारबरा से मिलने आया था, बट मार्टी ने होमलैंडर को बताया कि बारबरा फिलहाल बाहर गई है, तो बारबरा के वापस आने तक होमलैंडर बाकी लोगों के साथ केक खाते हुए टाइम पास करेगा। दूसरी तरफ बुचर को नहाते हुए अचानक से चक्कर आने लगे। कंपाउंड वी के एक्सेसिव डोज की वजह से बुचर की बॉडी में ये वर्म घूम रहा था। शायद इसी कीड़े की वजह से बुचर का दिमागी संतुलन हिल गया है। बुचर नहाते हुए अचानक नीचे गिर गया, बट तभी बेका के विजन ने उसे जमीन से उठने के लिए मोटिवेट किया। डॉक्टर्स ने ह्यूई के पापा को ब्रेन डेड घोषित कर दिया, यानी ये बस मशीन पर जिंदा हैं। ऐसी सिचुएशन में ह्यूई के पापा ने डैफ्नी को प्लग निकालकर उसे शांति की मौत देने की रिक्वेस्ट की थी, तो ह्यूई के बहुत मना करने के बावजूद भी डैफ्नी ने ह्यू को अनप्लग करने का डिसीजन लिया। बट तभी सलाइन की बोतल देखकर ह्यूई के दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आया और वह हॉस्पिटल से बाहर चला गया। फिर हमने एक टीवी न्यूज रिपोर्ट में देखा कि जेन वी के हमारे सुपर हीरोज फिनाले वाले इंसिडेंट के बाद अचानक कहीं गायब हो गए। जिन लोगों ने जेन वी देखा है उन्हें अच्छे से पता होगा कि वॉट ने इन्हें भी किसी सीक्रेट लैब में कैद करके रखा है। एनी ने प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर के साथ डील की कि वो स्टारलाइट बनकर सिंगर के सुपर हीरोज को बैन करने वाले बिल को पास करने में इसकी मदद करेगी, बट बदले में सिंगर को वॉट का नामो निशान मिटाना होगा। फ्रेंची के पूछने पर कोलिन ने उसे फाइनली अपने फैमिली की ट्रैजिक स्टोरी बता दी। कोलिन की मां एक निडर जज थी। मरने से पहले कोलिन की मां किसी रशियन गैंग लीडर को अंदर करना चाहती थी, बट सुनवाई आने से पहले ही उस रशियन बॉस ने किलर को भेजकर कोलिन की सारी फैमिली मरवा दी। वो किलर फ्रेंची ही था। यही फ्रेंची को पता चला कि मर्डर्स वाले उस दिन कोलिन भी घर पर था। कोलिन खुद की जान बचाने बेड के नीचे छुप गया था। कोलिन ने बेड के नीचे से बस उस मर्डरर के एंकल पे बने स्कार को देखा था। कोलिन उस निशान को कभी नहीं भूल सकता। आज तक कोलिन को इस इंसिडेंट के सपने आते हैं। ये सुनते ही फ्रेंची ने पैनिक मारते हुए चुपचाप अपना पैर छुपा लिया। एनी को पता चला कि फायर क्रैकर ने उनके स्टारलाइटर एचयू के सामने ही अपने लाइव शो का सेटअप लगा के रखा है। इस शो को वॉट का पॉपुलर वीएनएन नेटवर्क कवर करेगा। सेज ने स्टारलाइट को धूल चटाने की फुल प्रूफ प्लानिंग करके रखी थी। इसने एनी के बारे में ऐसी अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाली है कि एनी सोच भी नहीं सकती। फायर क्रैकर के इनडायरेक्ट रेसिस्ट कमेंट्स को इग्नोर करके सेज उसके मार्केटिंग कैंपेन पर काम करने लगी। सेज इस काम में इतनी मगन थी कि उसने बेचारे डीप को भी बिना घास डाले भगा दिया। फायर क्रैकर का लाइव शो स्टार्ट होने से पहले एनी फटाफट अपने ऑफिस को खाली करने लगी। फायर क्रैकर के इस नए स्टंट से निपटने एनी ने द बॉयज को बुला लिया। सारे ये देखकर हैरान रह गए कि एमएम बुचर को भी अपने साथ लेकर आया था। एमएम बुचर को फिर से अपनी गैंग में शामिल करना चाहता है। बुचर को एनी पर थोड़ा डाउट आने लगा कि इसका और फायर क्रैकर का कुछ पुराना नाता है, बट एनी ने इस बात से साफ मना कर दिया। फिर बुचर ने एनी को बताया कि फायर क्रैकर का कच्चा चिट्टा निकालने उसे 3 घंटे और $50,000 चाहिए। एमएम बुचर को अकेले इतने पैसों के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो काम पूरा होने तक वो बुचर के साथ ही रहेगा। तभी फायर क्रैकर ने अनाउंस किया कि उसके लाइव ट्रूथ बॉम्ब शो में वो एनी के बचपन के सूप पास्टर इज़ीकियल को ला रही है। उधर वॉट की लैब में सारे समझ गए कि होमलैंडर यहाँ सबसे बदला लेने आया है। होमलैंडर के ऊपर बचपन में इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आज उन सबका हिसाब चुकता होगा। होमलैंडर ने लैब के एक रिसर्चर फ्रैंक को सबके सामने ओवन में जिंदा जला दिया, क्योंकि ये बंदा होमलैंडर को इसी ओवन में जलाकर उसके स्किन पर रिसर्च करता था। माना कि होमलैंडर की स्किन को उस टॉर्चर एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर उसे तब भी जलने का पेन तो फील हो ही रहा था। फ्रैंक उस टाइम ओवन में तप रहे जॉन को इग्नोर करते हुए पेपर बास्केटबॉल खेला करता था। होमलैंडर ने आज सेम यही चीज फ्रैंक के साथ भी की। ह्यूई किमिको के साथ अपने किसी सीक्रेट कॉन्टैक्ट से मिलने चला गया। ह्यूई ने चुपके से यहाँ एमएम के नाम से ए ट्रेन को बुलाया था। ह्यूई को यहाँ देखकर ए ट्रेन हैरान रह गया। ह्यूई ने ए ट्रेन से रिक्वेस्ट की कि उसे अपने पापा को बचाने के लिए कंपाउंड वी का डोज चाहिए। ऑलरेडी सिस्टर सेज को धीरे धीरे ए ट्रेन पर शक होने लगा है। उसमें ह्यूई ऐसे स्टंट मार रहा है। ह्यूई की ये कंपाउंड वाली रिक्वेस्ट सुनकर किमिको भी हैरान रह गई। ए ट्रेन ने इन्हें बताया कि कंपाउंड वी के सारे डोसेस फिलहाल होमलैंडर के रूम में बंद हैं, और होमलैंडर के रूम में घुसकर कंपाउंड वी चुराना यानी अपनी मौत को दावत देना। बट ह्यूई ने ए ट्रेन से वादा किया कि कंपाउंड वी का डोज मिलते ही वो ए ट्रेन को माफ कर देगा।
यानी ए ट्रेन ने ह्यूई के बाप को बचा के उसकी गर्लफ्रेंड को मारने का पाप धुल दिया। ये सुनते ही ए ट्रेन फौरन मान गया। किमिको ने ह्यूई को समझाते हुए कहा कि वो जो कर रहा है वो सरासर गलत है, इसे चुपचाप अपने पापा को पीसफुल मौत दे देनी चाहिए। पर तभी इनके ऊपर शाइनिंग लाइट के शूटर्स ने हमला कर दिया। किमिको की वो लेडी फ्रेंड उसका पीछा करते हुए यहाँ तक चली आई। इस शूट आउट में ह्यूई के एंकल पर जबरदस्त चोट आई। किमिको किसी तरह ह्यूई को लेकर पास वाले ऑफिस में चली गई। किमिको ने ह्यूई को ऑफिस सप्लाई से कुछ वेपन्स बना कर दिए। अगर ह्यूई को यहाँ से जिंदा निकलकर अपने बाप को बचाना है तो इसे भी किमिको के साथ लड़ना होगा। बुचर और एमएम फायर क्रैकर को धमकाने ट्रुथ बॉम्ब के बैक स्टेज चले गए। एमएम ने बुचर को वार्निंग दी कि सीआईए को इस बात की कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि उन्होंने फायर क्रैकर के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन निकालने कैसे कैसे रास्ते आजमाए हैं। यहीं पर बुचर की हालत फिर से खराब होने लगी। बुचर ने एमएम से वादा लिया कि जस्टिन के जरिए रायन को छुड़ाने के पहले मर जाता है तो रायन को होमलैंडर के चुंगल से छुड़ाकर पालने पोसने की जिम्मेदारी एमएम की होगी, चाहे जोर जबरदस्ती से ही क्यों नहीं, बट रायन होमलैंडर से अलग होना चाहिए। तभी वहां पर फायर क्रैकर आ गई। फायर क्रैकर जब 28 साल की थी तब एक टूर के दौरान उसने अंडर एज लड़के के साथ सेक्स किया था। बुचर के पास इस बात के पुख्ता फोटोज वगैरह थे। अगर फायर क्रैकर ने इन्हें सिस्टर सेज के प्लान के बारे में नहीं बताया तो बुचर ये फोटोज ट्वीट करके वायरल कर देगा। पर इनका ये धमकाने वाला प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। फायर क्रैकर ने खुद बुचर का फोन लेकर ट्वीट का बटन दबा दिया। ये देखकर बुचर और एमएम दोनों हैरान रह गए। फिर फायर क्रैकर ने स्टेज पर जाकर लाइव ऑडियंस के सामने कन्फेस किया कि एक जमाना था जब फायर क्रैकर अपनी लाइफ में इतना गिर गई थी कि उसने एक अंडर एज लड़के के साथ रिलेशन बना लिए। बस उसी दिन के बाद से फायर क्रैकर ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को पूरी तरह से बदल देगी। फायर क्रैकर का मानना है कि ऊपर वाले ने उस अंडर एज लड़के को इसकी लाइफ में भेजकर फायर क्रैकर को सही रास्ते पर लाया है। सरप्राइजिंगली ऑडियंस ने इसकी अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट कर ली। ऑडियंस की सिंपैथी मिलते ही फायर क्रैकर ने फौरन एनी को अंडर द बस डाल दिया कि जब स्टारलाइट छोटी थी तब एक सेव के दौरान इसने अपने पावर्स की मदद से एक होस्टेज को ही अंधा कर दिया था। बाद में स्टारलाइट की पीआर टीम ने सारा मामला रफा दफा कर दिया। ये सुनते ही एनी गुस्से में रूम से बाहर चली गई। फायर क्रैकर को ब्लैकमेल करने वाला प्लान तो फेल हो गया, बट बुचर ने सीक्रेटली उसके ट्रेलर की चाबी चुरा ली थी। बुचर ने यह चाबी फ्रेंची को देकर उसे ट्रेलर की छानबीन करने भेज दिया। ए ट्रेन कंपाउंड वी को ढूंढने होमलैंडर के रूम की तलाशी ले रहा था। तभी उसकी नजर होमलैंडर के सफेद बालों वाले जार और सीक्रेट मदर्स मिल्क स्टोरेज पर पड़ी। थोड़ा और ढूंढने के बाद ए ट्रेन को फाइनली कंपाउंड वी का ड्रॉवर भी मिल गया। ए ट्रेन ने चुपचाप ड्रॉवर में से एक कंपाउंड वी की बोतल चुरा ली। देख के लग रहा था कि इसमें ऑलरेडी कुछ बोतल्स गायब थे। तभी एशली ने इसे रंगे हाथ होमलैंडर के रूम से कंपाउंड वी चुराते हुए पकड़ लिया। होमलैंडर से बदला लेने एशली भी अभी उसका टॉयलेट गंदा करके आई थी, तो टेक्निकली दोनों ही होमलैंडर के पीठ पीछे उसके रूम में कांड कर रहे थे। दोनों की गलतियों की सजा मौत है। फिर एशली और ए ट्रेन ने साथ मिलकर डिसाइड किया कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उधर लैब में होमलैंडर ने अपने बचपन वाले ट्रैजिक इंसिडेंट का बदला लेते हुए मार्टी को भी मार दिया, पर तभी वहां पर बारबरा आ गई। फिर होमलैंडर बारबरा से अकेले में बात करने उसे आइसोलेशन रूम में ले गया। बचपन में ये लोग होमलैंडर को कई दिनों तक अकेला आइसोलेशन रूम में बंद करके रखते थे, उसके बिहेवियर पर स्टडी करने। उधर शाइनिंग लाइट गैंग के साथ चली लड़ाई के दौरान ह्यूई ने एक अटैकर को बुरी तरह से काटकर मार दिया। बाहर किमिको ने चाला की बची कुची गैंग को भी मार दिया। ह्यूई किसी तरह लंगड़ाते हुए किमिको के पास चला गया। चाला ने किमिको को याद दिलाया कि कैसे किमिको ने खुद इसे किडनैप करके जबरदस्ती शाइनिंग लाइट गैंग का पार्ट बनाया था और अब खुद बड़ी संत बनी घूम रही है। फिर किमिको चाला को बिना कोई जवाब दिए चुपचाप ह्यूई के साथ वहां से चली गई। फायर क्रैकर के ट्रेलर की तलाशी लेते वक्त फ्रेंची को उसके अगले अटैक के बारे में पता चला, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। फायर क्रैकर ने लाइव टीवी पर एनी के मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर सबको बताया कि एनी ने हाल ही में एबॉर्शन करवाया था। ये सुनते ही एनी की सटक गई और वह गुस्से में बाहर जाकर सबके सामने फायर क्रैकर को कूटने लग गई। एमएम ने भागते हुए जाकर किसी तरह एनी को रोक लिया। वीएनएन के कैमरास हर एंगल से एनी को रिकॉर्ड कर रहे थे, यानी एनी सेज की प्लानिंग के मुताबिक सीधा जाकर उसके बिछाए जाल में फंस गई। दूसरी तरफ फ्रेंची को फायर क्रैकर के ट्रेलर में देखकर मंकी डी इज़ेकियल ने उस पर हमला कर दिया। इज़ेकियल के अटैक में फ्रेंची बेहोश हो गया, पर तभी वहां पर बुचर आ गया। बुचर ने लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से इज़ेकियल का एक हाथ तोड़ दिया, लेकिन फिर इज़ेकियल ने दूसरे हाथ से बुचर का गला दबोचा।
देख के लग रहा था कि बुचर अब नहीं बचने वाला। बुचर की बॉडी में घूम रहा वर्म जोर जोर से फड़पने लगा और बुचर बेहोश हो गया। होश आते ही बुचर ने देखा कि उसके आसपास इज़ेकियल की बॉडी चीथड़ों में पड़ी थी। उसे कुछ भी याद नहीं कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ है। तभी एमी और एनी यहाँ आकर बुचर और फ्रेंची को अपने साथ ले भागे। बारबरा ने होमलैंडर को बताया कि किसी की उसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उस पर जितने भी दर्दनाक टेस्ट हुए हैं उन सब का जिम्मेदार होमलैंडर खुद है, क्योंकि सारे होमलैंडर से डरते थे। पैदा होते ही होमलैंडर ने लेजर आइज से अपनी मां समेत ऑपरेशन रूम के सारे डॉक्टर्स को मार दिया था। होमलैंडर इतना पावरफुल है कि वो जब चाहे तब इन टेस्ट को अधूरा छोड़कर यहाँ से भाग सकता था, बट वो नहीं गया, क्योंकि इस पर बहुत साइकोलॉजिकल रिसर्च करने के बाद वॉर्ड समझ गए थे कि होमलैंडर को वो यहाँ फिजिकल फोर्स से नहीं रोक सकते, तो ये उसे साइकोलॉजिकल फोर्स से कंट्रोल करेंगे। होमलैंडर इस लैब से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं भागा क्योंकि वो अपने डॉक्टर्स और केयर टेकर्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। होमलैंडर तब भी और आज भी लोगों के प्यार और अप्रूवल का भूखा है, इंडिकेटिंग होमलैंडर बाहर से कितनी भी इलाइट सुपर हीरो पर्सनालिटी क्यों न बना ले, अंदर से तो वो भी बस एक इनसिक्योर ह्यूमन ही है। ये सुनते ही होमलैंडर की पूरी सटक गई और उसने बारबरा से कहा कि आज वो उसे दिखा देगा कि बचपन में होमलैंडर इस आइसोलेशन चेंबर को बैड रूम क्यों बुलाता था। फ्रेंची ने फाइनली कोलिन के सामने कन्फेस कर दिया कि इसी ने उसकी सारी फैमिली को मारा था। फिर फ्रेंची की कुटाई करने के बाद कोलिन ने उसे धमकी दी कि अगर आज के बाद वो कभी कोलिन के सामने आया तो वो उसे मार देगा। उधर सिस्टर सेज ने डीप को अपने सीक्रेट फिजिकल पावर्स के बारे में बताया। सेज का दिमाग रीग्रो हो सकता था, तो सेज जिंदगी के बेसिक पलों को एंजॉय करने के लिए खुद के दिमाग में सलिया घुसेड़कर अपना दिमाग पंक्चर कर देती थी ताकि वो डम बनकर आम लोगों की तरह डम चीजें एंजॉय कर सके। फिर सेज के कहने पर डीप ने धीरे से सलिया लेकर उसके दिमाग में घुसेड़ दिया एंड देन दे डू इट। BDSM अल्ट्रा प्रो मैक्स। एनी के HQ आते ही सारे उसे कंसोल करने लगे। ह्यूई भी इस बात से बहुत गुस्सा था कि उनके सीक्रेट अबॉर्शन के बारे में अब सारी दुनिया जान गई। टीवी पर विक्टोरिया न्यूमन ने एनी की बुराई करते हुए प्रेसिडेंट सिंगर को भी पेल दिया कि वो इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड है कि उसका इलेक्ट पार्टनर स्टारलाइट जैसी लड़की के साथ है। ये देखते ही सिंगर ने फौरन एनी को कॉल करके उसके साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए। एनी की एक गलती ने बॉबी सिंगर और CIA के सारे प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि एनी के वायरल वीडियो को देखने के बाद लाखों करोड़ों लोग फायर क्रैकर और वॉर्ड के सपोर्ट में आएंगे। वादे के मुताबिक ए ट्रेन हुई के लिए कंपाउंड भी लेकर चला गया। ए ट्रेन को लगा था कि हुई उसे कभी माफ नहीं करने वाला, बट सरप्राइजिंगली हुई ने ए ट्रेन के साथ हाथ मिलाकर सारे गिले शिकवे मिटा दिए। ए ट्रेन के जाने के बाद हुई को पता चला कि बुचर सीक्रेटली इसका पीछा करते हुए यहाँ आया था। हुई को उसके पापा को कंपाउंड भी देकर बचाने वाला आइडिया बुचर को कतई पसंद नहीं आया। बुचर ने हुई के सामने कन्फेस किया कि कुछ महीनों पहले इसने भी फ्रेंची के स्टैश से कंपाउंड भी चुराकर खुद को ठीक करने की कोशिश की थी, बट सब कुछ उल्टा हो गया। यह सुनते ही हुई ने पापा को डोज देने वाला प्लान कैंसिल कर दिया। हुई खुद को तैयार करके अपने पापा को फाइनल गुड बाय बोलने चला गया, बट तभी हमने देखा कि डैफ्नी ने ऑलरेडी उसके हस्बैंड के सलाइन में कंपाउंड वी मिला दिया था। कंपाउंड वी के बॉडी में जाते ही हुई सीनियर ने फटाक से अपनी आंखें खोल दी। दूसरी तरफ होमलैंडर ने सारे लैब मेंबर्स के टुकड़े करके उनके खून से आइसोलेशन चेंबर को रंग दिया था। फिर होमलैंडर बारबरा को आइसोलेशन चेंबर में जिंदा लॉक करके लैब से बाहर चला गया। होमलैंडर का रिएक्शन देख के लग रहा था कि उसे जो थेरेपी चाहिए थी वो मिल गई। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। पिछले कुछ एपिसोड से मुझे सीजन 4 को लेकर थोड़े डाउट्स आ रहे थे कि अब वही स्टोरी रिपीटेटिव लग रही है, बट एपिसोड 4 को देखकर होप्स फिर से हाई हो गए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.